हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम आपको शुगर की टैबलेट के बारे में और शुगर जो डायबिटीज होती है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। मतलब डायबिटीज क्यों बढ़ती है, शुगर क्यों बढ़ती है लोगों के अंदर, और शुगर कितने टाइप की होती है, शुगर में कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है जो सबसे ज्यादा चलाई जाती है, सबसे ज्यादा दी जाती है, शुगर कितने तक रहती है तो नॉर्मल होती है, कितने तक रहती है तो बढ़ती है, वो भी बताएंगे। और इसके अलावा जिस टैबलेट के बारे में हम बताएंगे तो उसके बारे में कंप्लीट बताएंगे, वो टैबलेट कैसे लेनी होती है, क्या वो टैबलेट होती है और कौन सी शुगर में वो काम करती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर इससे रिलेटेड आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो शुगर जो होती है दोस्तों, डायबिटीज जो होती है, वो आजकल हमारे इंडिया में बहुत आम हो गई है। बहुत सारे लोगों में ये बीमारी बढ़ने लगी है, फैलने लगी है। तो बहुत सारे लोग इस बीमारी को लेकर परेशान हैं, रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो टैबलेट खाते हैं शुगर की, और जो है टैबलेट खाते हैं, जितनी देर टैबलेट का असर रहता है उतनी देर तक कंट्रोल में रहती है, फिर वही बात होने लगती है, फिर बढ़ने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? शुगर, सबसे पहले समझते हैं कि शुगर जो है, डायबिटीज जो, वो क्या होती है, आखिर क्यों बढ़ती है। तो शुगर जो है, डायबिटीज जो होती है, वो दो टाइप की होती है। नंबर 1 होती है टाइप 2 डायबिटीज और नंबर 1 होती है टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें जो होता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर, खून के अंदर हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और टाइप 1 जो होती है, इसमें जो है हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन रोक देता है, बिल्कुल इंसुलिन बनने नहीं देता। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, हमारे स्टमक के पेट के अंदर एक पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स से जो है निकलता है इंसुलिन। और जब कभी इंसुलिन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं निकलता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट वो पेशेंट हो जाता है, इंसुलिन पे डिपेंड हो जाता है, उसके जो है इंसुलिन की जो है इंजेक्शन लगते हैं, वो डेली भी लग सकते हैं, दूसरे दिन भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर कितना निकल रहे हैं, तो बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और जब पैनक्रियाज से जो बीटा सेल्स होती है, वो पैनक्रियाज से इंसुलिन तो निकालती हैं, लेकिन प्रॉपर मात्रा में नहीं निकालती हैं, कम निकालती हैं। तो वहां पर जो है एबनॉर्मलिटी आ जाती है पैनक्रियाज के, या फिर अल्फा बोल सकते हैं बीटा सेल्स के अंदर। तो निकालती तो है बट कम निकालती हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होता है इंसुलिन का लेवल प्रोडक्शन, तो वहां उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो वहां पर जो है मेडिसिन चलती रहती है, ओरली मेडिसिन चलती रहती है। तो ओरली मेडिसिन से जो है पेशेंट जो है ठीक रहता है, ठीक हो जाता है। और जो टाइप 1 वाली थी, उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, इंसुलिन पे डिपेंड हो जाता है। हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे कि कौन कौन सी इंसुलिन होती है, कौन सी इंसुलिन किस टाइम दी जाती है, कौन सी इंसुलिन कौन से पेशेंट को दी जाती है। तो सब कुछ उसके बारे में, इंसुलिन के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि डायबिटीज की नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज कितनी रहनी चाहिए, इसकी कितना नॉर्मल रहना चाहिए। तो दो तरीके से मेजर की जाती है, एक तो फास्टिंग की जाती है, मतलब खाली पेट की जाती है, और एक खाना खाने के बाद की जाती है, नॉन फास्टिंग। तो फास्टिंग पे जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। इसके बाद जो खाना खाने के बाद में जो नॉर्मल रेंज देखी जाती है वो 100 से 125 mg पर डेसीलीटर ये होती है। तो ये प्री डायबिटिक में आ जाते हैं ऐसे लोग। जब 125 के ऊपर शुगर चलती है, 126 के ऊपर जब जाती है, तो वो 126 mg पर डेसीलीटर वो डायबिटिक पेशेंट में आ जाते हैं, उनको शुगर होती है। तो वो ऐसे लोग डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज जानते हैं, मतलब कितना पे, कितने टाइम पे कितना रहना चाहिए ग्लूकोज का लेवल, जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल वो कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों, नॉर्मल जो होता है 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। और खाना खाने के बाद, तुरंत बाद जो है, खाना खाने के जैसे खाना भी खाया उसके तुरंत बाद अगर आप नपाएंगे तो 160, 170 से 200 तक भी जा सकता है, वो भी नॉर्मल में ही काउंट होता है। और खाना खाए हुए आपको 2-3 घंटे हो गए, 3 घंटे, 2 से 3 घंटे हो गए, तब आपकी शुगर का लेवल 120 से 140 तक रहेगा, 150 तक रहेगा, तो वो नॉर्मल माना जाता है। अब प्री डायबिटिक में कौन कौन लोग आ जाते हैं? प्री डायबिटिक होता है अगर फास्टिंग जो होता है, जो खाना खाने से पहले नपाते हैं, आप मेजर कराते हैं, तो 101 से लेकर 125 तक अगर आपका शुगर आ जाता है तो वो आपका प्री डायबिटिक में आ गया। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वो आपके डायबिटीज में आ जाएगा। और जब आप खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद आप चेक करवाएंगे, 190 से 230 के बीच में आ जाता है, तो वो आपका प्री डायबिटिक में आ जाता है। उसके ऊपर जब जाता है तो वो जो है, वो लोग जो है डायबिटीज में आ जाते हैं। इसके अलावा 2 से 3 घंटे अगर खाना खाए हुए हो गए हैं आपको, तब आप मेजर कराते हैं, नपाते हैं,
तो 140 से 160 अगर आपका रहता है तो आप समझ सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक के अंदर चल रहे हैं। अब डायबिटीज में कौन लोग हो जाते हैं, 126 प्लस अगर जाता है तो वो उन लोगों को डायबिटीज होती है फास्टिंग में। फास्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, खाना खाने से पहले अगर हम लबाते हैं और 126 के ऊपर जब जाता है तो वो लोग जो है शुगर का लेवल उनके ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद अगर वो चेक कराते हैं तो 220 से 300 तक ये लेवल जा सकता है, तो वो भी डायबिटीज के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा 2 से 3 घंटे बाद अगर वो चेक कराते हैं तो 200 प्लस अगर उनका शुगर का लेवल जाता है तो वो लोग डायबिटीज में आ जाते हैं, डायबिटीज वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कुछ इसका चार्ट था जो मैंने आपको समझाया दोस्तों कि कब कितना शुगर रहना चाहिए, कब कितना शुगर होता है, डायबिटीज कौन सा होता है, प्री डायबिटिक कौन सा होता है। अब बात करते हैं इसमें ली जाने वाली टैबलेट के बारे में। कौन सी टैबलेट इसमें सबसे ज्यादा चलती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डॉक्टर की, जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर की, वो कौन सी टैबलेट होती है? तो दोस्तों वो होती है मेटफॉर्मिन टैबलेट। मेटफॉर्मिन टैबलेट ये डॉक्टर की पसंदीदा टैबलेट होती है। अगर किसी को डायबिटीज होती है इनिशियल स्टेज पे ये टैबलेट चलाई जाती है। मेटफॉर्मिन जो है इसके ब्रांड नेम आता है ग्लूकोनॉर्म, ग्लूकोनॉर्म एसआर नाम से आपको मिल जाती है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। इसके अंदर 500 mg में मेटफॉर्मिन होता है। मेटफॉर्मिन एक साल्ट नेम होता है, तो वो 500 mg में होता है, जो कि आपको 33 रुपीज में 15 टैबलेटों का स्ट्रिप, 15 टैबलेटों का पत्ता मिल जाता है। अब इस टैबलेट के यूजेस की बात करते हैं दोस्तों। तो इस टैबलेट का जो यूज होता है डायबिटीज मेलाइटस 2, डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है 2 वाली, मतलब टाइप 2 वाली, जो जैसे मैंने शुरू में बताया था वीडियो की, टाइप 2 वाली डायबिटीज को ठीक करने के इस्तेमाल में ली जाती है। मतलब अगर किसी के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो उसको ये कंट्रोल करती है ये टैबलेट मेटफॉर्मिन। और पीसीओसी पीरियड से जुड़ी समस्याओं में भी ये इस्तेमाल में ली जाती है टैबलेट, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन होती है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो शुगर के पेशेंटों की बात कर रहे हैं, डायबिटीज के मरीजों की बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस 2, डायबिटीज 2 में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है, और ये जो डायबिटीज 2 में ही काम करती है दोस्तों। मेटफॉर्मिन जो होती है ये सबसे पसंदीदा टैबलेट होती है। इससे जब कंट्रोल नहीं होती है तब और दवाओं की तरफ बढ़ा जाता है, और दवाएं लिखते हैं डॉक्टर। कॉम्प्लिकेशन को जानते हैं इसके। तो अगर शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया दोस्तों तो उन मरीजों को किडनी डैमेज हो सकती है उन लोगों की। इसके अलावा उनको और समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे उनको जो है एक डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें उनकी जो नसें होती हैं, बॉडी की नसें जो होती हैं, उनमें खिंचाव आने लगता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी उसको बोलते हैं। तो उसमें जो है ट्रीटमेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी में प्रेगाबालिन, मिथाइल कोबालामिन दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पे। अब जो मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं, क्या साइड इफेक्ट कोई होते हैं कि नहीं होते हैं, तो दोस्तों कोई खास वैसे इतने साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, लेकिन जैसे ये इसके जो साइड इफेक्ट है, जैसे डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वही कॉमन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ये स्किन रैश हो सकती है, बस इससे हटकर कोई साइड इफेक्ट जैसे नहीं देखे गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई साइड इफेक्ट तो आप अपने तुरंत डॉक्टर को बता सकते हैं। और टाइप 1 का जो इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट वो पेशेंट होता है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं पेट की मसल्स में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको काफी बढ़िया तरीके से शुगर की टैबलेट के और शुगर की बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।